नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 लेकर आया हूं और ये करंट का टॉपिक है और यह निश्चित रूप से ये रिपोर्ट आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और जो लोग पेपर देते रहते हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस रिपोर्ट का क्या महत्व है। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट से संबंधित एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कि जो रिपोर्ट है, सबसे पहले इसमें जो दिया है, वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। जो शीर्ष राज्य हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में है, जो पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। चौथे नंबर पर कर्नाटक और पांचवें पर झारखंड है। इसी से संबंध में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। देश का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% जो 2019 की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी क्रम में देश का वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है, जो 2019 की तुलना में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर दोनों को मिला दें तो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण टोटल जो हुआ 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, जो 2019 की तुलना में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे इसी रिपोर्ट में जो मुख्य निष्कर्ष है, मैं आगे और भी बताऊंगा, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। टाइगर रिजर्व में 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है। बांस के कुलों में वृद्धि 13,882 मिलियन टन हुई है। कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है। आर्द्र प्रवण वन क्षेत्र, वन का आवरण 35.47% है। सबसे बड़े वनावरण वाला शहर दिल्ली है। ध्यान से समझना, ये जो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़े वनावरण वाला शहर दिल्ली है, जबकि सबसे बड़े वनावरण वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। इस वाले जो प्रश्न है वो जो है शहर पूछा है और दूसरे वाले में राज्य पूछा है। इसी संबंध में मैंने कुछ भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, ये 17वीं रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। यह जो रिपोर्ट है वो 1987 से इसकी शुरुआत हुई है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह जारी की जाती है। और जारी किसके द्वारा की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित। इसका मुख्यालय जो देहरादून में है,
वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी हैं। और कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में अगर पूछता है तो 21.71% माना जाएगा। और कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत 2.91% है। कुल वन और वृक्षावरण दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से भी बनता है और सिंगल भी पूछ सकता है कि कुल वन क्षेत्र कितना है। अगर उसने इस तरीके से पूछ लिया कि कुल वन और वृक्षावरण को मिलाकर भारत में क्या स्थिति है, तो आपको अगर वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो आपको बताना होगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। हेक्टेयर में पूछता है तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को आपको प्रतिशत में पूछता है तो 24.62% हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? देखिए, इसी क्रम में 2019 की तुलना में 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.28 कितनी 0.28% की वृद्धि हुई है। और वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो 2,261 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मानी जाएगी। और जो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो मैप के माध्यम से मैंने अभी बताए थे, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। 2019 में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई थी, अब वो खिसक कर चौथे नंबर पर आ गया है और सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में आंध्र प्रदेश सबसे पहले है। इसी तरीके से सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे, क्षेत्रफल, इस बात को समझना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर उड़ीसा और पांचवें पर महाराष्ट्र है। इसी क्रम में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में अगर पूछता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पूछता है, यहाँ से भी पूछता है प्रतिशत और क्षेत्रफल को लेके। मिजोरम प्रतिशत में सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश ही था, और तीसरे नंबर पर प्रतिशत में मेघालय है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मणिपुर है, पांचवें नंबर पर नागालैंड है। मैंग्रोव वन की स्थिति, मैंग्रोव से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है और जिसका परसेंटेज 0.15% है और 17 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल और गुजरात में दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव वनों में उड़ीसा राज्य में हुई है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र पर हुई है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में हुई है। देश के
वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है, जो 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 79.4 मिलियन टन बढ़ा है। इसी संबंध में जो है यूपी स्पेशल में भी वन के बारे में पूछ लिया जाता है। जो यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न जहाँ पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह में, और आपकी उत्तर प्रदेश जो भी एग्ज़ाम कराता है, उत्तर प्रदेश अपना राज्य, तो वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट है वहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कभी कभार। तो जो उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन क्षेत्र वो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज है ये 6.15 को कवर करता है। जो अधिकतम वनावरण जो है सोनभद्र में है, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी पर है, तीसरे पर मिर्ज़ापुर, 4 पे पीलीभीत और 5वें पे चित्रकूट। और सबसे न्यूनतम वनावरण जो है वाले राज्य हैं वो है भदोही पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। और अगर प्रतिशत पूछता है, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो गए, तो क्षेत्रफल के बारे में बता रहा हूँ मैं कि कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से अधिक है और न्यूनतम है। और अगर प्रतिशत पूछता है तो सोनभद्र तो है ही फर्स्ट नंबर पर, क्षेत्रफल के हिसाब से भी था और प्रतिशत के मामले में भी सबसे पहले है। दूसरे नंबर पर चंदौली, तीसरे पर पीलीभीत। न्यूनतम अगर पूछता है तो संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया है। इसी में आगे जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, नए तथ्य इसमें कुछ इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इससे पहले ये अध्याय जो है 16वीं रिपोर्ट में शामिल नहीं था, ये 17वीं रिपोर्ट में शामिल किया गया है, इसलिए ये नए तथ्य हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों में वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। दूसरा जो जोड़ा गया नई तथ्य जोड़ा गया है, नई बात जो जोड़ी गई है, जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित अध्याय जोड़ा गया है। जमीन के ऊपर बायोमास का मतलब है जमीन के ऊपर बायोमास में धरातल पर के सभी जीवित वनस्पति पदार्थ जैसे तना, शाखाएं, छाल, बीज, पत्ते आदि शामिल हैं। इसी से संबंधित प्रश्न जो आज का प्रश्न है, आपको भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1989 से प्रारंभ हुई। दूसरा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 16वीं रिपोर्ट है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन व वृक्षावरण 24.62% है। पाँचवा, रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला सोनभद्र है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ABCD में से आप जरूर कमेंट करिएगा कौन सा सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।